हेलो फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 50 और इसमें हम डिस्कस करेंगे 51 to 100 क्वेश्चन। तो ये आपकी जून 2021 एग्ज़ाम टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2021 का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे FST 01 का, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। 51st क्वेश्चन है, द बेसिस फॉर डैश वॉज लेड इन द ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ज्वेलर्स एंड मेटल वर्कर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन 3 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन है वो इसमें लाई करती है। 52nd क्वेश्चन है, द डैश वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो किस टेक्स्ट में मेंशन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सुलवा सूत्र में। 53rd क्वेश्चन इज यजुर्वेदिक पीरियड लास्टेड फॉर 300 ईयर्स। आपको बताना है कब से कब तक, तो वो है ऑप्शन 1 करेक्ट। 700 BC टू 400 BC जो है वो यजुर्वेदिक पीरियड रहा। 54th क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री इन द डैश प्लेन प्रोवाइड्स। आर्यंस मूवमेंट की जो एविडेंस है उसका प्रूफ कौन सी है, वो है आपका जो गैंगीज प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन में एविडेंस इसका मिलता है। 55th क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। तो वो कौन सा प्लेनेट है, जुपिटर। 56th क्वेश्चन दिया है कि एज मूल स्टैंड्स फॉर रूट, तो तूल बताओ किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखिए तूल जो है ये आपके रूट आप शूट के लिए स्टैंड करता है, शूट सिस्टम के लिए। तो शूट तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसमें देखिए आपके दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है आपकी स्टेम्स लीव्स और फ्लावर्स जो है वो शूट सिस्टम को कंपोज करती हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इस बार ही पेपर में देखने को ऐसे मिले हैं जिनके आंसर्स में स्टिल कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस सही नहीं है विद 1 करेक्ट आंसर। तो इसमें आप थोड़ा इसको नोटिस करें इस चीज़ को। 57th क्वेश्चन इज सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो टेक्स्ट है आपको बताना है वो इनमें से किस ऑप्शन के लिए करेक्ट है। तो 57th का आपका 4th जो है करेक्ट है, क्योंकि वो सर्जिकल टेक्स्ट भी है और उसमें डायग्नोसिस भी है। 58th इज त्रिदोष। त्रिदोष कौन कौन से होते हैं, वायु, पित्त और कफ। वेव्स विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जिनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो कौन सी वेव्स है, रेडियो वेव्स। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो वो लिखा था कौटिल्य ने। 61st है द राइन ऑफ। आपको बताना है कि किसके राज के दौरान जो है गोल्डन एज ऑफ साइंस पीक पर थी, तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्ता एम्पायर को जो है वो गोल्डन एज ऑफ साइंस पीरियड माना जाता है। और किसके दौरान कौन से रूलर थे उस समय, चंद्रगुप्त सेकंड। 50 आपका 61 का जो है फर्स्ट ऑप्शन। 62nd है इन विच नेचुरल सैटेलाइट हैज इट्स एटमॉस्फेयर एज डेंस एज अर्थ। तो वो किसका है, टाइटन का एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ की जितना डेंस है। 63rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज कॉमनली यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ग्रेफाइट का यूज होता है मॉडरेटर के रूप में। प्रेजेंट डे नोटेशन, डिवीजन जो है उसको पहले क्या बोला जाता था, भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 65th क्वेश्चन क्या है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस लाइट फ्रॉम सन। तो लाइट फ्रॉम सन कौन सी रिएक्शन करती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। 66th इज द अटैक एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बाय डैश वीकेंड। गुप्ता एम्पायर को जिसने कमज़ोर बनाया वो थे हुन्स। हुन्स ने जो है नॉर्थ इंडिया पर अटैक किया। 67th इज हु रोट द फेमस मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिक वर्क, सिद्धार्थ शिरोमणि। तो सिद्धार्थ शिरोमणि जो है इसकी रचना किसने की थी, भास्कर सेकंड ने। बहुत सारे लोग जो है इस पे सिद्धार्थ लगा के आए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी रचना किसने की थी, भास्कर सेकंड ने इसकी रचना की थी। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी है, एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमंस इन वर्किंग एनवायरनमेंट। तो जिन्होंने भी हमसे PDF खरीदी थी देखा होगा कि काफ़ी जो है बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन कब से कब के बीच हुई, तो 1939 to 1945 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच पॉलिसी शुड इंश्योर दैट बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंश्योर करती है ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़। 71st क्वेश्चन है, in simple words but in practice it means developing our own capabilities through planning, coordination, education and research. It is
सेल्फ रिलायंस। 71 का जो है थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। द 3 ways in which we can transfer technology are import, transfer और export। तीसरा वे आपका क्या है? एक्सपोर्ट। ट्रेनिंग रूरल वीमेन इन फूड टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी आर पार्ट ऑफ, ये किस प्रोग्राम का पार्ट थे, किस प्रोजेक्ट का? कृषि विज्ञान केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज जो हैं उनको कौन मेंटेन करता है? उनको मेंटेन करता है CSIR। 75th इज द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, जो पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था वो कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था? वो कालपक्कम में हुआ था, मद्रास के, चेन्नई के पास कालपक्कम में। डैश इज अ ड्रग टू कॉम्बैट डिजीज विच इज नाउ प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली, तो वो कौन सी ड्रग है? इंसुलिन। भिलाई जो है वो प्लांट किसके लिए फेमस है? भिलाई स्टील प्लांट है वो। DPT की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, तो ये है जो वैक्सीन लगती है बच्चों को DPT की, वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टाइफाइड के लिए लगती है। 79th इज विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र लाइट, आपको लेज़र लाइट की इनमें से प्रॉपर्टी बतानी थी, तो कोहेरेंस जो है वो लेज़र लाइट की इनमें से प्रॉपर्टी है। द रॉकेट दैट कैन लिफ्ट अ मैन मेड सैटेलाइट इनटू स्पेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? ऐसे रॉकेट को लॉन्च व्हीकल इसको बोलेंगे। ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। 81st is in dash technology electrical signals are transmitted onto a glass fiber, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी होगी। 82nd है, आपको बताना है विच इज इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स एंड यूज्ड टू सी द इंटरनल ऑर्गन्स। एंडोस्कोप आपका इंस्ट्रूमेंट है ये। देखिए काफ़ी जनरल क्वेश्चंस इस बार पेपर में आए हैं, बहुत ईजी पेपर था पिछली बार के कंपैरिजन में। 83rd इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, आपको बताना है इनमें से इनविजिबल रेडिएशन का कौन सा टाइप नहीं है वो आपको बताना है, तो लाइट वेव्स जो है इसका टाइप नहीं है। 84th इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू वॉक ऑन मून वॉज अ क्रू मेंबर ऑफ, किसका, कौन सी स्पेस क्राफ्ट की क्रू मेंबर थे? वो थे अपोलो 11 के। और ये कब स्पेस क्राफ्ट जो है ये कब पहुंचा था? जुलाई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85th क्वेश्चन इज IRS 2D सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च टू सर्वे, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को सर्वे करने के लिए है बाय रिमोट सेंसिंग मेथड्स। इनसेट जो सीरीज़ है वो किस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की सीरीज़ है। स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। फिजन में जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, वो स्मॉलर न्यूक्लियाइज में ब्रेक होता है। 88th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिटिल बॉय और फैटमैन जो है ये एटम बम्स थे जो अमेरिका ने ड्रॉप किए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो नागासाकी और हिरोशिमा कहाँ पर हैं? जापान में। 1945 में ये बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे। The circular DNA molecules from bacteria used in gene cloning is circular DNA molecules को इनको क्या बोला जाता है? प्लास्मिड्स। एन इंटीग्रेटेड IC सर्किट जो होता है उसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। डिवाइसेस यूजिंग PNP या NPN जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए इनको क्या बोलते हैं? डायोड। अमंग द फॉलोइंग डैश इज एन आउटपुट डिवाइस, बहुत इजी क्वेश्चन आपका है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आपका मॉनिटर। नेक्स्ट इज कंप्यूटर का जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शन का स्टेप होता है जिनको स्टेप वाइज फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इनमें से जो है कोबोल और पास्कल जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, तो बोथ 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर है। CAD की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो इट इज़ अ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का दूसरे मेटल या किसी नॉन मेटल के साथ, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो है मेटल्स। 97th है, आपको रिएक्शन दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अगर सोलर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं? उसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। डैश आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन डेड प्लांट्स, तो वो कौन से होते हैं? डिकम्पोजर्स। ड्रैगन फ्लाई और ईगल्स जो होते हैं ये क्या है? कार्निवोरस हैं, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग है, तो इसलिए इनको कार्निवोरस कहा जाता है।
लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का वो है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स होस्ट बैक्टीरिया दैट हेल्प इन, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया और सॉइल की क्वालिटी को वो इम्प्रूव करता है। तो हमने FST 1 का जो ये पेपर है जून 2021 सेशन का, तो ये हमने डिस्कस किया। ये पेपर जो है 14 अगस्त को हुआ था। अगर इसका आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पेपर को पोस्ट कर रही हूँ। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू।